एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तगाको सेजी को नेचुरली प्रपोज कर देती है और बोलती है कि सेजी कुन मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से तुमने मुझे उन गुंडों से बचाया है। तो सेजी भी तगाको के शोल्डर पर हाथ रखता है जिससे तगाको को लगता है कि वो भी उसे लव करता है, लेकिन सेजी उसे दूर करके बोलता है कि आई एम सॉरी, जिससे तगाको बहुत अपसेट हो जाती है। तो सेजी बोलता है कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता कि मैं असल में कौन हूँ। तो तगाको पूछती है कि क्या तुम किसी से लव करते हो। तो सेजी बोलता है मुझे नहीं मालूम, शायद वो हमेशा मेरे साथ रहती है इसलिए मुझे उसकी आदत हो गई है, लेकिन जब से वो गई है मुझे बस एक ही चीज़ याद आता है, वो है उसका चेहरा। तो तगाको बोलती है इसको ही लव बोलते हैं, शायद वो इसलिए भाग गई क्योंकि तुम उसकी फीलिंग नहीं समझते थे। तो सेजी बोलता है कि वो भागी नहीं है। तो तगाको बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे साफ साफ बता दिया। और वहीं दूसरी तरफ मिडोरी से मिलने के लिए कोतो-कुन आता है तो वह मिडोरी को देखकर बहुत खुश होता है कि वो नॉर्मल हो गई है। फिर वो सब बैठकर बात कर रहे होते हैं तो मॉम बोलती है कि मिडोरी को बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो जब सो गई थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो कोतो-कुन मिडोरी से पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं है। तो मिडोरी बोलती है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने बहुत एंजॉय किया है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मॉम बोलती है कि उस तांत्रिक ने कहा था कि तुम्हारी आत्मा कहीं घूमने गई है इसलिए वो वापस नहीं आना चाहती है, और उसने कहा था कि वो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी मर्जी के बिना बुलाना चाहे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम फाइनली वापस आ गई हो इसलिए अब सब कुछ भूल जाते हैं। तो कोतो-कुन अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने मिडोरी को सच बता दिया तो वो वापस से उसका राइट हैंड बन जाएगी, इसलिए कोतो-कुन मिडोरी को कुछ नहीं बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फीमेल कैट किसी और कैट के साथ डेट कर रही है, जिससे वो मेल कैट बहुत सैड हो जाता है। फिर सेजी अपने घर आता है लेकिन घर में पूरा अंधेरा रहता है। तभी अचानक से रेन सेजी के सामने आके भूत जैसी खड़ी हो जाती है, जिससे सेजी बहुत डर जाता है और दौड़ते हुए बाहर जाता है, जिससे वो मेल कैट हवा में उड़ जाता है और वहां जाके गिरता है जहां उस फीमेल कैट को परेशान किया जा रहा होता है। तभी वो मेल कैट उस दूसरे कैट के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो मेल कैट का उस पर इम्प्रेशन आखिरकार जमे जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सेजी रेन पे गुस्सा करता है कि बच्चों जैसी हरकतें मत करो। तो रेन सेजी को बंस देती है कि तुम और मिडोरी इसे मिलकर खा लो। ये सुनकर सेजी सैड हो जाता है। तभी रेन सेजी का हाथ देखती है कि मिडोरी उसके हाथ में नहीं है, तो वो सेजी को मारने लगती है कि मिडोरी के साथ क्या हुआ, वो कहाँ चली गई। तो सेजी बोलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं सोकर उठा तो वो मेरे हाथ में नहीं थी। तो रेन पूछती है कि क्या वो अपने नॉर्मल बॉडी में वापस चली गई है। तो सेजी बोलता है कि वो तो मुझे ठीक से नहीं पता, शायद गई होगी। ये सुनकर वो सेजी को एक पंच मारती है, जिसे सेजी उड़कर किचन में चला जाता है। तो रेन गुस्से में बोलती है तो जाको उस नॉर्मल वाली से मिलकर आओ और देखो कि वो ठीक है कि नहीं। ये बोलकर वो बंस को अपने साथ ले जाती है। तो सेजी बोलता है कि तुम बंस कहाँ ले जा रही हो। तो रेन बोलती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मिडोरी के लिए था। ये बोलकर वो चली जाती है, जिसे सेजी फिर से सैड हो जाता है और अपने रूम में अकेला बैठा होता है। तभी उसे मिडोरी की डायरी दिखती है, तो वो मिडोरी के घर में जाने के बारे में फाइनल कर लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो मिडोरी से बिना मिले जाने लगता है। तभी वहाँ कोतो-कुन आता है, जिसे देखकर सेजी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर मिडोरी को देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। तो कोतो-कुन बोलता है कि मिडोरी अब वापस अपनी नॉर्मल बॉडी में चली गई है और अब सब कोई बहुत खुश भी है। तो सेजी उसे मिडोरी की डायरी देता है और बोलता है कि उसको ये दे देना। तो कोतो-कुन बोलता है कि मिडोरी तुम्हारा राइट हैंड बन गई थी, इस बारे में उसको कुछ भी याद नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे सच बता पाऊंगा, क्योंकि अगर उस बारे में उसे पता चल गया तो वो शायद फिर से तुम्हारा राइट हैंड बन जाएगी। तो सेजी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। ये बोलकर वो डायरी वापस रखता है। तो कोतो-कुन बोलता है लेकिन मिडोरी वापस तुम्हारे साथ आना चाहेगी। तो सेजी बोलता है कि तुम सच में बहुत खराब इंसान हो, तुम चाहते हो कि वो फिर से मेरा राइट हैंड बन जाए। जो भी हो, लेकिन यही बेहतर होगा कि वो सब कुछ भूल जाए। और वहीं दूसरी तरफ मक्की मिडोरी को बाहर लेकर आती है फ्रेश एयर लेने के लिए। तभी वो कोतो-कुन की वॉइस सुन लेती है कि वो सेजी का नाम ले रहा है। तो वो गौर से देखती है कि वहाँ पर सेजी खड़ा है, जिसे देखकर मिडोरी शॉक्ड हो जाती है और अपने रूम में बैठकर सेजी की फोटो देख रही होती है और सोचती है कि मैं उसको देखकर इतना डर क्यों जाती हूँ। तभी वहाँ मॉम आती है और मिडोरी को सैड देखकर डर जाती है और मिडोरी से पूछती है कि मिडोरी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तो मिडोरी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, लेकिन मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सेजी उस वाटरफॉल के पास बैठकर मिडोरी की डायरी पढ़ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और खुद को ब्लेम करता है कि वो मेरी वजह से मुझसे दूर हो गई। और कुछ टाइम बाद जब मिडोरी वहाँ आती है तो वहाँ सेजी को नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है।
तभी वो देखती है कि सामने सेजी कुन खड़ा है, जिससे वो फिर से नर्वस हो जाती है। लेकिन वो इस बार हिम्मत करके उसके पास जाती है और बोलती है कि शायद आप नहीं जानते, लेकिन मैं हमेशा आपको देखा करती हूँ। और घबराते हुए वो आखिरकार सेजी को आई लव यू बोल देती है। तो सेजी बोलता है कि मैंने ये वर्ड्स तुम्हारे मुंह से बहुत बार सुना है। तो मिडोरी शॉक्ड होकर पूछती है कि कब और कैसे। तो सेजी बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, और शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें हमेशा देखा करता था, क्योंकि मैं तुम्हें देखने पर मजबूर था। जिसे मिडोरी बहुत नर्वस हो जाती है। तभी स्नोफॉल होता है। तो मिडोरी अपने मन में सोचकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार मैंने अपना लव कन्फेस कर ही दिया, जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ। और अब मैं कोई डरपोक या कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरी लव लाइफ शुरू हुई है। और यही मिडोरी डेज की एंडिंग होती है। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार ऑसम दूसरे एनिमे सीरीज के साथ। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा।